दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 पारियों में होगा और ऐसी कंडीशन में साथियों नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी संभावना है। और किस प्रकार से साथियों अब की बार इस पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन यदि होता है तो 82 नंबर वाले के यहाँ पे 78 नंबर हो सकते हैं और 78 नंबर वाले के किस प्रकार से यहाँ पे 83 नंबर हो सकते हैं। यानी जिसकी पात्रता क्लियर हो रही होगी, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपकी पात्रता भी क्लियर नहीं हो पाए। तो साथियों आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो 3 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है तो किस कंडीशन में आपके नंबर कम होते हैं और किस कंडीशन में आपके नंबर यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन है, वो 3 पारियों में करवाया जाएगा। 27 फरवरी को क्या है, प्रथम पारी है, सुबह 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच होगी, ठीक ना। और ये दोनों लेवल इसमें भाग लेने वाले हैं। उसके अलावा 27 फरवरी को द्वितीय पारी है, 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी और उसमें ओनली सिर्फ सेकंड लेवल का ही एग्ज़ाम होगा। और 28 फरवरी को क्या है, प्रथम पारी है, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और इसमें सिर्फ लेवल 1 का ही एग्ज़ाम होगा। तो साथियों इस प्रकार से 3 पारियों में अब की बार रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। और उसके अलावा अब की बार जो आपके सेंटर हैं वो निजी संस्थाओं में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रीट पात्रता 1 से अधिक पारियों में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और नॉर्मलाइजेशन होता है तो साथियों मैं हरदम कहता हूँ ये कि लॉटरी की तरह होता है, जिसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस स्टूडेंट के साथ क्या हो जाए। क्योंकि आपने पिछली बार भी जब रीट पात्रता परीक्षा हुई थी तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण काफ़ी स्टूडेंटों को नुकसान भी हुआ था और काफ़ी को वहाँ पे फ़ायदा भी देखने को मिला था। यानी जिनकी पात्रता पहले क्लियर नहीं हो रही थी, नॉर्मलाइजेशन के कारण उनकी पात्रता भी क्लियर हुई थी। देखो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन अब की बार कब हो सकता है, यदि तीनों पारियों का पेपर है वो डिफरेंस होता है अलग अलग, यानी पेपर का लेवल है वो काफ़ी डिफरेंस हो जाए तो बोर्ड को फिर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। यदि मान लो तीनों पारियों का पेपर है लगभग समान होता है तो इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। लेकिन साथियों आप ये मान के चलना कि 99% चांस रहेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो साथियों ये मान के चलना जिस शिफ्ट का पेपर आसान होता है उसके नंबर वहाँ कम होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ पे 90 नंबर आ रहे हैं और आपका आसान शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो हो सकता है आपके 87 नंबर भी हो जाए, 88 नंबर भी हो जाए, 89 नंबर भी हो जाए। और ऐसी कंडीशन में साथियों हो सकता है आपकी पात्रता क्लियर भी नहीं हो पाए। लेकिन जिस पारी का पेपर कठिन होता है तो उसको यहाँ पे क्या है, बेनिफिट दिया जाता है। मान लो उस कंडीशन में आपके 82 नंबर आ रहे हैं और आपके 1 नंबर बढ़ भी सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकते हैं। यदि इस प्रकार नंबर बढ़ते हैं तो आपकी पात्रता भी साथियों क्लियर हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मलाइजेशन है किसी स्टूडेंट के लिए लाभदायी होगा तो किसी के लिए नुकसानदायी होगा। इसलिए साथियों आप पास मार्किंग से 5 या 6 नंबर ऊपर लेने का ही प्रयास करें। जैसे मान लो आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप 83 की बजाय मेरा ये मानना है 87-88 का टारगेट लेके चले। यदि मान लो इसमें नॉर्मलाइजेशन हो भी जाता है और आप सरल शिफ्ट वाले के स्टूडेंट रहते हैं शिफ्ट के, तो यदि आपके नंबर कम भी होंगे तो इतने नंबर कम नहीं हो पाए कि जिससे आपकी पात्रता पर इसका सीधा इफेक्ट पड़े।